We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखे आरोप प्रत्यारोप हुए। कभी सीधा हमला तो कभी इशारों में एक दूसरे पर शब्दों के तीर चले। बहस करीब 11 घंटे के आसपास तक चली। इसमें देश की सुरक्षा, सेना की कार्रवाई और सरकार की नीतियों को लेकर खूब बातें हुई। बहस की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को घेरा और कहा, विपक्ष को ये पूछना चाहिए कि हमारी सेना ने कितने दुश्मनों को ढेर किया, कितने आतंकी अड्डे खत्म किए, ना कि ये कि हमारे कितने जहाज गिरे। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जवाब देते हुए कहा, सरकार को यह साफ करना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर क्यों बीच में रोक दिया गया और पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी अब तक आजाद क्यों घूम रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बहुत सी बातें बताई, लेकिन असली सवाल यह है कि आतंकी वहां कैसे पहुंचे, हमला हुआ कैसे। सरकार को सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। हम पहले भी देश के साथ थे, आज भी हैं। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, तो विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह गुस्सा हो गए और बोले, विदेश मंत्री इस देश की बात कर रहे हैं
और विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं बल्कि किसी विदेशी ताकत पर ज्यादा यकीन है। आपत्ति है, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। इस तरह लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर करीब 11 घंटे तक जोरदार बहस चली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तकरार हुई। कभी सीधे तो कभी तंज कसते हुए दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार होती रही। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।